यशाया 61। उसका 6 और 7 में आपके लिए पढ़ता हूँ। यशाया 61 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। प्रभु परमेश्वर आपके लिए, जो यहाँ पे बैठे हैं मेरे भाई और बहन, आपसे और आपके लिए बात कर रहा है। पर तुम प्रभु के याचक कहलाओगे। कौन कहलाएगा याचक? बोलो मैं, बोलो मैं। तुम प्रभु के याचक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे, और तुम्हारी नाम धराई के संति दूना भाग मिलेगा। तुम्हारी जो पहले बेइज्जती हुई है, तुम्हारी जो असफलताएं तुमको मिली है, अब तुमको डबल पोर्शन में प्रभु कहता है मैं तुमको आशीष करूंगा। अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगी। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। तालियां बजाएंगे जोर। शर्मिंदगी तब भी बनी रहती है जब हम शर्मिंदगी में बने रहना चाहते हैं। फिर से बोलता हूं, शर्मिंदगी तभी होती है जब हम निरंतर असफलता को स्वीकार करते हैं। असफलता से शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन जब हम डिसाइड करते हैं, जब हम फैसला करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे और हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, तब शर्मिंदगी आती है। अब समझे बात आपको? तो कौन से लोग शर्मिंदे होते हैं? कौन से लोग शर्मिंदगी वाला जीवन बिताते हैं? जिन्होंने फैसला किया है कि हम निरंतर असफलता में ही चलेंगे, हम सफल नहीं होंगे, हम अब कोशिश नहीं करेंगे कि हम सफल रहे। हम अपने चरित्र में गिरे हैं, हम नहीं उठेंगे, ऐसा बोलने वाले शर्मिंदगी में जीवन बिताएंगे। लेकिन प्रभु हमें यहां पे 61 अध्याय में, उस दिन हमने यशाया के 54 अध्याय में पढ़ा, अगर आप 49 अध्याय में पढ़ेंगे तो भी यही चीज बार बार निरंतर हमारे प्रभु यीशु मसीह, मेरा स्वर्गीय पिता मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को कौन कहना चाहता है, शर्मिंदगी में तुम्हारा जीवन नहीं होगा। हालेलुया। डरो नहीं, तुम्हारी नाम धराई हमेशा नहीं बनी रहेगी। लेकिन मैं क्या करूंगा तुमको? मैं तुमको डबल पोर्शन में ब्लेस करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, कोई भी इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, वे असफलताओं में से गुजरे हुए लोग हैं। आज प्रभु क्या करेगा आपको मालूम है? आज प्रभु आपके अंदर से असफलता की जड़ें खत्म करेगा।
मैंने उस दिन भी आपको बताया कि परमेश्वर जब हमारी ओर देखता है तो हमको फेल्यूर की नजर से नहीं देखता। प्रभु जब कभी हमारी ओर देखता है तो हमें एक सफल व्यक्ति के रूप में, एक बहादुर व्यक्ति के रूप में देखता है। आप मर्द हैं या औरत हैं, बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जब कभी प्रभु किसी मर्द से भी बात करता था या औरत को, तो प्रभु उनसे कभी भी नीचे करके बात नहीं करता। उनको नीचा समझ के, उनकी असफलताओं को देखकर उनको उस नाम से नहीं पुकारने वाला प्रभु है। ए असफल व्यक्ति, ए कमजोर व्यक्ति, ए बीमार व्यक्ति, ए बुज़दिल व्यक्ति, ऐसे करके प्रभु कभी नहीं पुकारता। ये जो मैंने अभी शब्द बताए, ये संसार ऐसे बात करता है। संसार क्यों ऐसे बात करता है? क्योंकि संसार ने हमको नहीं बनाया, उसको मालूम नहीं हमारे अंदर क्या है। लेकिन जिस हस्ती ने आपको बनाया है उसको मालूम है आपके अंदर उसने क्या रखा है। और क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे अंदर उसने क्या रखा है, इसके लिए वो हमको उसके अनुसार पुकारता है। और जब कभी प्रभु ने मुझे इस तरह से पुकारा है तो मैंने अपने मन में फैसला किया है कि मैं फेल्यूर बन के रहने वाला नहीं। कुछ चीजों में मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं हमेशा गलतियों में नहीं बना रहूंगा। कुछ जगह पे मैंने मार खाई है, लेकिन हर वक्त मैं मार नहीं खाऊंगा। कुछ दिन मैंने कमी घटी में बिताए हैं, लेकिन मैं हमेशा कमी घटी में नहीं बिताऊंगा। जिंदगी के कई क्षण मैंने और कविता ने अशांति में बिताए हैं, लेकिन मैं हमेशा अशांति में नहीं जीने वाला हूं। मैं परम शांति में जीने वाला व्यक्ति, मैं प्रभु की सामर्थ्य में जीने वाला व्यक्ति, मैं परमेश्वर की चंगाई में जीने वाला व्यक्ति बनूंगा। मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा क्योंकि प्रभु ने मुझे सफलता का बीज, महानता का बीज मेरे अंदर बोया है। और मैंने एक चीज मार्क की है, इफ देयर इज नो प्रेशर देन देयर इज नो सक्सेस। जब तक प्रेशर नहीं है ना, दबाव, जब तक एक आदमी के ऊपर प्रेशर नहीं आता, तब तक वो उस स्पीड में सफलता की ओर नहीं बढ़ता जिस स्पीड में बढ़ना चाहिए। यह प्रभु की दवा है, यह प्रभु का एक औजार है। आपको सफल बनाने के लिए परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए आपको बनाया है, परमेश्वर उस मकसद को पूरा करने के लिए उसके पास एक औजार है, और वो है प्रेशर। बोलो प्रेशर। प्रेशर मतलब दबाव, दबाव मतलब स्ट्रेस, सर भारी। कितने लोग गुजरे वो सिचुएशन में से? आप जब कभी स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं ना, जब कभी दबाव महसूस कर रहे हैं, जब कभी ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती कर रहा है आपको, तब आप समझ जाओ कोई आपको सफलता की ओर जब स्वर्गदूत लूत को, उसकी पत्नी को, उनके बच्चों को प्रेशर देकर पहाड़ पर चढ़ने के लिए बोल रहे थे, तब उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि ये प्रेशर इसके लिए हो रहा है कि हम गंधक वाली आग से बचें और एक नए जीवन की, एक हाई क्लास जीवन की शुरुआत करें आगे चल के। समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। जब रूथ, नाओमी, इनके ऊपर प्रेशर आया मोआब में, जब एक के बाद एक दबाव, एक के ऊपर एक दबाव, एक के बाद प्रेशर आया,
टेंशन आया, तो ये इनके लिए था ताकि वो मुड़े और बेतलहम की ओर जाएं, जहां पे बोअज उनका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। मैंने अपने जीवन में प्रेशर देखा है, प्रेशर। आपने प्रेशर कुकर देखा है ना? हालेलुया। जब अंदर से हवा का प्रेशर बढ़ता है, मैंने अपने जीवन में बहुत प्रेशर देखे। आज ऐसे ही मैं सुखी नहीं बना हूं, दुखों का प्रेशर देखा है, तभी सुखों की ओर आया हूं। हालेलुया। दुखों के प्रेशर को सहन किया है, दुखों के प्रेशर में अगुवाई लिया है प्रभु से, रोया हूं, पति पत्नी मिलकर रोए हैं। जाने दो, पति पत्नी बेटा बेटी मिलकर रोए हैं। मेरी शब्बी, आज उसका बर्थडे है, मिलकर रोए हैं। सन्नी मिलकर रोए हैं, मिलकर रोकर परमेश्वर को पुकारा है, हमें इस प्रेशर में से निकालिए। इसके लिए आज मैं यहां खड़े होकर आपको बोल सकता हूं कि इफ देयर इज नो प्रेशर देन देयर विल बी नो सक्सेस। अगर वो प्रेशर नहीं होता था तो हम अपने आप को सही दिशा में नहीं मोड़ते थे। हम सही दिशा में क्यों आए? हमने कलीसिया को सही दिशा में क्यों लेकर आए? क्योंकि प्रेशर आ गया था। मध्यस्थी की प्रार्थना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। हालेलुया। मध्यस्थी की प्रार्थना में कलीसिया को लेके आना एक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को मध्यस्थी की प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को किस में इंटरेस्ट है? नए नए प्रचारक आए, प्रचार करें, यहां पे स्किट हो, नाटकबाजी हो, 15-15 दिन उसकी प्रैक्टिस हो। लोगों को ये नाटक पसंद है, डांसिंग पसंद है, ये गाने पे डांस, ये गाने पे डांस हो, ये लोगों को पसंद है। उधर प्रोग्राम पे जाओ, उधर प्रोग्राम पे जाओ, ये लोगों को पसंद है, लेकिन मध्यस्थी पसंद नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु की दासी को, प्रभु के दास को हमारे प्रेशर के वक्त में, जब हमारे ऊपर बहुत लोड आ गया, जब हमारा मन बहुत भारी हो गया था, जब ऐसा लगता था कि कलीसिया छोड़ दें, जब ऐसा लगता था कि सेवा छोड़ दें, जब ऐसा लगता था खाली बस अभी जाके काम धंधा करें, ऐसे वक्त में प्रभु ने हमको प्रेशर में एक दिशा दी, और वो दिशा थी मध्यस्थी की प्रार्थना करना। प्रभु ने प्रभु की दासी को कहा, अब ये चिटकी बिटकी, ये उसके बेटे के लिए प्रार्थना करो, उसको बेटा नहीं हो रहा है, उसको बेटी नहीं हो रहा है, वो उधर आईसीयू में है, वो मेरी मौसी का फूफा जो है वो ऐसा पैसों की तकलीफ में चल रहा है, उसके लिए। प्रभु ने कहा ये सब चिटकी फाड़ के फेंक दो, इन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करना। कौन सी बात के लिए प्रार्थना करना? मध्यस्थी की प्रार्थना। कौन सी मध्यस्थी प्रभु? सुधरने वाली मध्यस्थी की। कौन सी सुधरने की प्रार्थना? इनको लहू में बांधो। जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है उनको बांधो, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आजाद करो, क्योंकि जो कुछ तुम धरती पर बांधोगी वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, और जो तुम धरती पर आजाद करोगे वो स्वर्ग से आजाद। इनके गलत कामों को लहू में बांधो ताकि ये गलत काम नहीं कर सके, और फिर इनके ऊपर पवित्र आत्मा आजाद करो ताकि ये सही काम करे। और ये प्रार्थना करना आसान नहीं है। ये जब हम प्रेशर में आए, जब सारे मार्ग बंद हो गए, जब एकदम निराश हो गए,
ये चीज हमारे जीवन के द्वारा शुरू। तो इसका मतलब है जब कभी आप प्रेशर में हैं, दैट टाइम इज वेरी प्रेशियस टाइम। हालेलुया। बोलो, जब कभी मैं प्रेशर में है, दैट टाइम इज वेरी प्रेशियस। जब इजरायली लोग इजिप्ट में, मिस्र में प्रेशर में थे, उनके घुट्टा ब्याजन, जब मिस्री लोग उनका गला दबा रहे थे, जब उनको 5 घंटे की ड्यूटी के बजाय 10 घंटा ड्यूटी दे रहे थे और 10,000 पगार देने की बजाय 5,000 दे रहे थे, काम डबल पगार आधा, प्रेशर 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 प्रेशर। उनको नहीं मालूम था कि ये जो प्रेशर है ये बहुत ही प्रेशियस टाइम है, क्योंकि इसी प्रेशर की वजह से हम यहां पे आजाद होने वाले हैं। इन प्रेशर के टाइम पे, इस दबाव के वक्त में उनको याद आया हमारे पुरखा ऐसे वक्त में प्रार्थनाएं करते थे, हम भी अभी प्रार्थनाएं करें। और ऐसे दबाव के वक्त में जब इजरायली लोगों ने प्रार्थनाएं की, उनके लिए कनान के लिए मार्ग खुल गया। कितने लोग चाहते हैं कनान के लिए मार्ग खुले? तो आपके पुरखाओं ने, इधर के पुरखाओं नहीं, हमारे आत्मिक पुरखाओं ने, अब्राहम, इसहाक, याकूब ने क्या किया? उन्होंने विनतियां की। दाऊद ने क्या किया? पर्वत की ओर निहारा। आपको और मुझे क्या करना है? ऊपर देखना है और प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे इस प्रेशर में से निकालिए। इसी को जिंदगी कहते हैं। जब कभी प्रभु आपकी जिंदगी को आरामदायक बनाए, तो आप उस आरामदायक जिंदगी में आराम नहीं करना। मेरी जिंदगी को प्रभु ने आरामदायक बनाया है, लेकिन मैं इन अच्छे समयों में अपने आप को इधर बंद करता हूं। मैं इन अच्छे समयों में एंजॉय नहीं कर रहा हूं। मैं दुनिया की रंगीनियों में नहीं चला गया हूं। मेरे इस वक्त के 61 साल की जिंदगी के सबसे अच्छे दिन मेरे चल रहे हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया है कि मैंने तुम्हारी सारी बातों को इसके लिए सिंप्लीफाई किया है, मैंने तेरे सारे कामों को इसके लिए आसान किया है ताकि अब तुम मेरे लिए जीवन बिताओ। जिस रोटी के लिए, जिस कपड़े के लिए, जिस मकान के लिए, जिस धंधे के लिए लोग खून पसीना एक कर रहे हैं, वो काम प्रभु ने मेरे लिए आसान किया है। इसके लिए नहीं कि मैं अभी आराम से सो जाऊं 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, और आज एक मॉल में जाऊं, फिर दूसरे मॉल में जाऊं, फिर सोता रहूं, फिर घर में देर से उठूं, फिर रात को एंजॉय करूं यूट्यूब पे बैठ के। इसके लिए नहीं किया है प्रभु ने। प्रभु ने मेरे लिए इसके लिए सहूलतें बनाई हैं कि मैं अपना अब वक्त निकाल कर प्रभु के लिए फलवंत बनूं। हालेलुया। जब कभी, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब कभी आप पिछली जिंदगी को, असफल जिंदगी को, तकलीफ वाली जिंदगी को याद करके उधर ही बैठे रहते हैं, एक्चुअली प्रभु आपको बोलता है क्या कर रहे हो? उन चीजों को मैं ही नहीं वैल्यू दे रहा हूं तो तुम काय को वैल्यू दे रहे हो? प्रभु कहता है मेरे नाम के निमित्त। किसके नाम के निमित्त? प्रभु के नाम के निमित्त प्रभु बोलता है डरो मत। वो शर्मिंदगी ज्यादा देर नहीं चलेगी तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम क्या करो? जिस मकसद के लिए मैंने तुमको चुना है, तुम अपने आप को उस काम में डाल दो। मेरे नाम के निमित्त, मेरे काम के निमित्त
मैं तुम्हारे उन सारे अपराधों को, मैं उन सारी गंदगी को मैं साफ कर दूंगा। को देखने की जरूरत नहीं है, उसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। डाइवोर्स हो गया, होने दो ना, हो गया ना, अभी पैसे का लॉस हो गया ना। मैंने और कविता ने 6 साल बहुत कठिन गुजारे, हो गए ना साल, वो पूरे हो गए ना। बचपन में मेरे माँ बाप ने बहुत मेरे साथ जुल्म किया, आप बोल सकते हो गया ना, वो अभी काम पूरा हो गया ना सब। हाँ, मैंने वो साड़ियों के धंधे में मैंने लॉस किया, हो गया ना लॉस, अभी हो गया ना। वो डिप्रेशन का दौर पूरा हो गया ना अभी। उसमें क्या भी किया तुमने, क्या नहीं किया, गलत काम किए, क्या किया, प्रभु बोलता है मैं सब कुछ साफ करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम जरा आगे भविष्य की ओर देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा है आगे। प्रभु ने कहा जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, वे बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। और वो आप और हम लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है। और प्रभु कैसे भी करके आपकी दिशा को बदलना चाहता है, आपकी डायरेक्शन को बदलना चाहता है, और उसके लिए उसने ये सारी चीजें आपका अलाउ किया है। उसने मेरे जीवन में अलाउ किया। आपके घर में पैसों की तकलीफ है, अलाउ की है प्रभु ने। क्यों अलाउ किए? ताकि प्रेशर आए। तो प्रेशर आए तो क्या करें? हम प्रभु की दिशा में आए, हालेलुया, प्रभु की डायरेक्शन में आए, ताकि आपको क्या धुन हो? मुझे प्रभु के घर की धुन सवार। जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उनको वचन याद आया। क्या याद है? जब वो चाबुक से मार रहा था प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने कलीसिया को धंधे व्यापार का जगह बनाया था, यीशु मसीह मार रहा था, तब चेलों को याद आया। क्या याद आया? हाँ, मुझे उसके घर की धुन खा। मतलब प्रभु यीशु मसीह एकदम सही ट्रैक पे थे। क्या आपको प्रभु के घर की धुन सवार है? क्या जिस मकसद के लिए प्रभु ने आपको बनाया है, आपको चुना है, आपको आशीष किया है, क्या आप उस ट्रैक पे हैं? कविता और मैं आपस में डिस्कशन करते हैं, आज प्रभु ने हमको सभी तरह की ब्लेसिंग दी है, सब काम आसान कर दिए उसने। क्यों? क्यों भाई? क्यों? अभी सब काम आसान है, क्यों बनाए? कहता कि कविता अभी एक किटी ग्रुप बनाए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है कविता के पास, तो एक किटी ग्रुप बनाए, फिर उसमें एंजॉय करे। अभी क्योंकि कविता के काम बहुत आसान किए हैं, इसके लिए वो शाम को कार लेके बहन के पास चली जाए, एक बहन फिर दूसरी बहन के पास चली जाए। इसके लिए प्रभु ने आसान किया है। हाँ, किसके लिए? सहूलत। क्यों? आपके कामों को इजी क्यों किया है? हाँ, आपके काम को इसके लिए इजी किया है कि आप गांव चली जाओ, 15 दिन एंजॉय करके आओ, इसके लिए बना है। हाँ? अभी 15 दिन पहले, 1 महीना पहले महाबलेश्वर जाके आए, लेकिन प्रभु ने अभी क्या काम आसान कर दिया है, तो अभी फिर मैथेरान चलते हैं ना, फिर अभी इधर चलते हैं ना। हाँ? इसके लिए नहीं किया है प्रभु ने। प्रभु ने आपको प्रेशर में से इसके लिए नहीं निकाला है कि आप दूसरी दिशा में चले जाओ। प्रभु ने आपको इसके लिए अभी प्रेशर से आजाद किया कि आप सही दिशा में आ जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे सही दिशा में आना है। और 2 दिन पहले मैंने एक और बात बताई, जब कभी आप परमेश्वर के किसी भी काम करने में गंभीर होंगे, टेस्ट विल कम। जब कभी आप
कोई डिसीजन लेंगे प्रभु के लिए, आगे से मैं प्रभु आपके लिए ऐसा करूंगी, तो आपके ये जो फैसले हैं वो अटल हैं कि नहीं, आप गंभीर हैं कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए आपके ऊपर परीक्षा आती है। प्रभु पक्का करना चाहता है कि आप जो बोल रही हैं वही करेंगी। प्रभु ये पक्का देखना चाहता है कि आप जो बोल रहे हैं वो करेंगे। जितना एक पेड़ फलवंत होता है ज्यादा, उतना वो ज्यादा झुकता है। प्रभु देखना चाहता है कि आपको प्रभु ने आशीष किया है तो अभी आप और ज्यादा झुक रहे हैं कि नहीं झुक रहे हैं, कि ऐसे हो रहे हैं जिस ताईं पैसा न होया तेस ताईं चुप करे ईंदो हुयो, चुप करे ईंदी हुई। थोड़ा ही पैसा आया है तो आवाज बड़ी हो रही है, अभी होशियारी बढ़ गई है कि वह पहले वाले से नम्रता से ज्यादा नम्रता आई है। टेस्ट आता है, टेस्ट। उस टेस्ट में आप घबराओ मत, ये समझ के चलो कि ये यही तरीका है। हालेलुया। मैंने, कविता ने, मेरे बच्चों ने फैसला किया है कि प्रभु अगर हम मल्टी मिलियनर भी हो जाएंगे ना, अगर हम आपके टाइम को चोरी नहीं करेंगे, और हमने डिसाइड किया कि जिंदगी के आखिरी दिन तक प्रभु हम अच्छी तरह से आपकी सेवा करेंगे। तालियां बजा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बात को समझ रहे हैं आप? हालेलुया। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, जैसे जैसे आप अपने आप को बिल्ड करेंगे, चरित्र में बिल्ड करेंगे, आशीषें आती जाएंगी, आशीषें आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। उसका कोई लिमिट ही नहीं है। प्रभु की ओर से आशीषों का कोई लिमिट, दायरा नहीं है। वो देते जाएगा, आपको देते जाएगा, वो आपकी पोजीशन को बढ़ाते जाएगा, वो बढ़ाते जाएगा, वो बढ़ाते जाएगा। वचन में लिखा है, वो मट्टी धूरे में से उठाकर राजाओं के मध्य में वो हमको बिठा। हालेलुया। आप अपना काम करेंगे, प्रभु अपना काम करता जाएगा। आपका काम क्या है? प्रभु का राज्य। लोगों को सुसमाचार सुनाना, ये सही ट्रैक है। लोगों के लिए विनतियां करना, ये सही ट्रैक है। प्रभु के घर की धुन होना, ये सही ट्रैक है। प्रभु के दास की इज्जत करना, ये सही ट्रैक है। And it all depends upon you only. और ये सारा निर्भर बातें करती है आपके ऊपर। बोलो, मेरे ऊपर निर्भर करती है। मैंने कुछ बातें लिखी है। You have to fight through some bad days to earn the best days of your life. आपको उस प्रेशर में, उस खराब दिनों में सही लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि आपके अच्छे दिन आए। एक और बातचीत, लाइफ इज सच अ ग्रेट टीचर दैट व्हेन यू डोंट लर्न अ लेसन इट विल रिपीट इट। ये जिंदगी में प्रभु ने इस तरह से बनाई है, आपकी जिंदगी इस तरह से रचा है आपको कि अगर कोई चीज का सबक आप नहीं सीखेंगे तो ये जिंदगी आपको घड़ी घड़ी उसी मुकाम पे लेके आएगी, फिर हालात फिर वैसी करेगी जब तक कि आप वो सबक नहीं सीखेंगे। इस तरह से बनाई है। आप बोलेंगे ब्रदर प्रभु पिता मुझे वो बातें नहीं, प्रभु बोलेगा वो बातें नहीं सिखाऊंगा। पहले जिस चीज को मैं सिखा रहा हूं ना, ये अधीनता सिखा रहा हूं ना, पहले ये अधीनता सीखो। अधीनता नहीं सीखोगे, हालात फिर से प्रेशर।
इसके लिए आप कई लोगों को देखो कंटिन्यू प्रेशर में है, प्रेशर निकल नहीं रहा है। प्रेशर क्यों? क्योंकि जो चीज प्रभु सिखाना चाहता है आप वो चीज नहीं सीखना चाहते। प्रेशर कंटिन्यू, नहीं तो अगर आप सीख जाते प्रेशर हट जाता था। द लाइफ इज बिल्ट लाइक दिस ओनली, इस तरह से ही बनाई गई है। आप एक सबक सीखो, प्रेशर हट जाएगा। हालेलुया। ऐसे करो, ये बीमारी हट जाएगी। एक और चीज बहुत ध्यान से सुनना, लीजेंड्स आर नॉट बॉर्न टू बी नॉर्मल, सो डोंट ट्राई टू बी। लीजेंड्स मतलब बड़ी महान हस्तियां। प्रभु ने आपको क्या बनाया है? आप प्रभु की ओर से इस तरह से बनाए गए हैं कि आप एक महान हस्तियां बने यहां पे। इसके लिए नॉर्मल बनने की कोशिश नहीं करो, ये दुनिया वाले लोगों के जैसे बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप वैसे हैं नहीं, आप वैसे नहीं बनाए गए हैं भाई। नाउ इट इज अप टू यू। आप दूसरे साड़ी वालों के जैसा बनो कि अलग बनो, लीजेंड बनो। आप एक अलग महान हस्ती। मैं दूसरे केबल वालों के जैसा नहीं, मैं बिल्कुल अलग महान हस्ती के जैसा बनाया गया हूं। हालेलुया। सिर्फ हमारा उद्धार करने के लिए मेरा यीशु नहीं आया, लोगों को रियलाइज कराने के लिए धरती पर प्रभु रियलाइज कराने के लिए आया कि बरतिमाई, भले लोग की नजरों में तुम भिखारी हो, बरतिमाई लोगों की नजरों में तुम अंधे हो, बरतिमाई लोगों ने तुम्हारी 2 टके की भी वैल्यू नहीं की है, लेकिन मैं यीशु, मैं स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया हूं, मैं तुमको ये बताने के लिए कि तेरी कीमत है ना वो बहुत बड़ी है। और क्योंकि तेरी कीमत बहुत बड़ी है, इसके लिए तेरे एक आवाज से मैं तुम्हारे पास आया हूं। ए दाऊद की संतान, यस यस माय डार्लिंग बरतिमाई, यस माय डार्लिंग, आई एम कमिंग टू यू। लोगों को वैल्यू तुम्हारी नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है ना वैल्यू। मैंने तेरे अंदर क्या बना के रखा है। हालेलुया। ये तेरे अलग अलग चीजों की वजह से तू अंधा बन गया है, भिखारी बन गया है, लेकिन अभी मैं क्या करता हूं? अभी मैं तेरे ऊपर हाथ लगाता हूं ताकि ये शेम, ये शर्मिंदगी, ये हमेशा तुम्हारे आगे नहीं रहे, तू अभी अच्छा जीवन बिता सके। मेरा यीशु मसीह मेरे पास इसके लिए नहीं आया कि वो मुझे पापी कह के पुकारे, तू व्यभिचारी है, तूने गलत किया है, तू हमेशा असफल ही रहता है, तू जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, ये बोलने के लिए यीशु प्रभु मेरे जीवन में नहीं आया। वो मेरे जीवन में इसके लिए आया, सोनी, जब तू पहली बार कलीसिया में आया, मैंने तुमको दर्शन दिया था ना। मैं बोला प्रभु कौन सा दर्शन? मैंने तेरे को दर्शन दिया था, तू ऊपर से नीचे गिरा, लेकिन तेरे को कुछ भी नहीं हुआ। फिर सपने में तुमको मैंने दिखाया, तू ऊपर से नीचे गिरा लेकिन तेरे को कोई हानि नहीं हुआ, ऊपर से नीचे गिरा लेकिन कोई हानि नहीं आया। ये क्यों दिखाया मैंने तुमको? ये मैंने इसके लिए तुमको दिखाया कि तुम भले ऊपर से गिरे हो, लेकिन मैंने अपना हाथ नीचे रखा। मेरा हाथ है ना, ये मेरा हाथ तुमको शर्मिंदगी से बचाएगा। ये तुम्हारी शर्मिंदगी को दूर करके तुझे डबल पोर्शन में चंगाई देगा। और क्या होगा मालूम है? मैं तेरे को ऐसा दिया बनाऊंगा जिसको कमरे में ऊंची जगह पे रखते हैं। मैं तुमको ऐसा नगर बनाऊंगा सोनी कि वो पहाड़ पर नगर बसा रहेगा ताकि सब लोग उसको देखें। मैंने इस तरह से तुम्हारी रचना की है। हालेलुया। इसके लिए जब कभी आपके जीवन में फेल्यूर, पिछली हर्ट्स, आपके साथ कुछ गलत वाक्य हुए हैं, आपके परिवार ने आपको तंग किया है, आपके परिवार में आपकी बेइज्जती हुई है, क्या भी हुआ है, प्रभु कहता है
उसमें रहने की जरूरत नहीं है। उन बातों को याद कर करके नहीं जियो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी उस शर्मिंदगी के एवज में डबल आशीष तुम्हारे लिए रखी है। मैंने क्या रखा है? अपने पड़ोसी को बोला, मेरे लिए डबल आशीष आगे रखी है प्रभु। इसके लिए नेवर लेट योर स्मॉल माइंड कन्विंस यू दैट योर ड्रीम्स आर टू बिग। इसके लिए अपने मन में यह पक्का कभी ना करना कि मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, कभी पूरे ही नहीं होंगे। मेरी डार्लिंग के एक एक सपना पूरा किया है प्रभु ने। मेरा एक एक सपना पूरा हुआ है। जो सपना प्रभु दिखा रहा है आपको, वो पूरा करेगा। हालेलुया! मेरे सपने को प्रभु ने पूरा किया। उल्लासनगर में रहने वाले व्यक्ति के सपने को प्रभु ने पूरा किया। एक होता है अच्छा सपना, एक होता है बुरा सपना। जिसको कहते हैं, बुरे सपने को क्या बोलते हैं? नाइटमेयर। नाइटमेयर, यस। एक होता है नाइटमेयर, एक होता है गुड ड्रीम। अच्छा सपना जो परमेश्वर देता है, लेकिन उसको रेजिस्ट करने के लिए, प्रभु के सपने को विरोध करने के लिए शैतान आपके मन में देता है नाइटमेयर, बुरे विचार, बुरे सपने, नेगेटिव थिंकिंग, पुरानी बातें। ये सबसे बड़ी रुकावटें पुरानी बातें। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी डार्लिंग के साथ ऐसा हुआ, मेरे उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे फलाने के साथ ऐसा हुआ। यही रिकॉर्ड चल रहा है। रिकॉर्ड, आपको मालूम है पहले रिकॉर्ड होते थे, गोल गोल घूमते थे, उसको सुई रखते थे और फिर गाना चलता था। चलता था गाना बराबर। और अगर रिकॉर्ड वो सुई अटक गई तो जैसे समझो गीत चल रहा है, हालेलुया 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 हालेलुया, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। अगर इधर रिकॉर्ड अटक गया, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है, क्योंकि यीशु जल्दी। अरे छाछात हुआ तुम। आप बोलेंगे क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या नहीं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अटक गया है। किधर अटक गया है? अगर आप में से कोई अटका हुआ है, सिर्फ आपका उद्धार करने के लिए यीशु प्रभु नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सिर्फ उद्धार के लिए नहीं दी आपके। वो मर के जी उठा सिर्फ उद्धार देने के लिए नहीं, वो आपको नया बनाने के लिए। नया पावरफुल। वो सिर्फ पतरस का उद्धार करने के लिए नहीं आया, वो मरे हुए पतरस को, पतरस जो एकदम डिप्रेस हो गया था, पतरस जो अपने दोस्तों की नजरों में, दूसरे चेलों की नजरों में वो नीचे हो गया था, उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उस व्यक्ति को वापस उठाने के लिए, उसके चरित्र में वापस नई बातें भरने के लिए, उसको डबल अभिषेक करने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए जीसस क्राइस्ट हमारे जीवन में आया है। हालेलुया! उसके खून को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना, उसकी कुर्बानी को कभी व्यर्थ जाने नहीं देना। क्योंकि अगर आप इसी गरीबी में मर गए, असफलता में ही मर गए, प्रभु का कोई काम किया ही नहीं, फलवंत हुए ही नहीं, तो उसका खून बेकार चला गया भाई। आपके लिए उसका खून बेकार चला गया। खून वो भी एक ड्रॉप नहीं, खाली आपके लिए एक खाली कतरा नहीं बहाया। हमने तो उसके लिए एक कतरा भी नहीं बहाया अभी तक, उसने तो पूरा खून बहाया है। वचन में लिखा है पूरी रात उसने मार खाई है। एडी मार खादई जेको एक माण्हू शायद मार न खाई सकंदो। एक आदमी शायद इतनी मार नहीं खा सकता है। वो मार मेरे यीशु मसीह ने
सिर्फ इसलिए खाई ताकि उसके मार खाने से हम रिन्यू हो जाएं, हम नए बन जाएं भाई, नए बने। हालेलुया। मैंने जो लॉस किया वो वापस मिल जाए मुझे। मैंने जो गंदा स्वभाव मेरे अंदर लिया है जिसकी वजह से मैं नरक में जाएगा, मैं जो न माफ करने वाला, मैं जो सुस्ती, मैंने जो लापरवाही, मैंने जो मूर्ति पूजा, मैंने जो आत्मिक व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार, झूठ, मक्कारी, क्या क्या मैंने किया है, ये सारी चीजों की कीमत चुकाने के लिए प्रभु आया ताकि इन हर बुराई के बदले में हमको भलाई मिले। हर जहां पे भी, जिस जगह पे भी मेरे पिछले जीवन में बेइज्जती हुई है वहां पे मेरी इज्जत, मेरी इज्जत किसने बढ़ाई है? अरे प्रभु ने बढ़ाई है। आपको लगता है मेरी मेहनत ठेंगे की, मैं कितनी भी मेहनत करूं अपने नाम को मैं ऊंचा नहीं कर सकता। ये यीशु मसीह ने इशारा किया है मेरी ओर, तभी आप यहां पे बैठे हैं मेरी सुनने के लिए, नहीं तो आप बैठेंगे मेरी सुनने के लिए? बताइए ऐसी कौन सी बात है जो मेरे लिए आप इतने हर रोज आते हैं, इतनी बातें सुनते हैं मेरी? ये प्रभु ने इशारा किया है आपको। आप में से कई लोगों को मैं पसंद भी नहीं हूं। अभी 3-4 दिन पहले ही सुना, एक बहन कविता की निंदा कर रही थी, मतलब उसको पसंद नहीं है उसकी बातें, लेकिन वो पसंद नहीं है फिर भी आती है। ये बड़ी बात नहीं है? क्यों आती है? प्रभु ने बोला है इधर ही तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं तो खत्म हो जाएगी तुम। प्रभु, तो उस प्रभु के वजह से प्रभु अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों में मैं अपने नाम के निमित्त तेरी अगुवाई करता हूं। उसको अपना मकसद पूरा करना है, इसके लिए आपके पुराने कामों को वो माफ करने के लिए तैयार। उसको दूसरे लोगों को बचाना है, इसके लिए आपकी शर्मिंदगी को वो दूर करना चाहता है, आपकी सारी कमजोरियों को वो हटाना चाहता है, आपके पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो वो पीछे फेंक देना चाहता है। लेकिन क्या आप आगे आना चाहती? आपके ऊपर निर्भर है। इट इज ऑल अप टू यू। अपने पड़ोसी को इशारा करो, बोलो आपके ऊपर ही निर्भर है, आप आगे बढ़ेंगे कि पीछे जाएंगे। आखिरी चीज बोल के खत्म करा। इट इज नॉट अबाउट हु हैज मोर टैलेंट्स, बट इट्स अबाउट हु इज मोर हंग्री फॉर गॉड। ये इसके लिए नहीं है, ये प्रभु इसके लिए नहीं कर रहा है कि आपके पास ज्यादा टैलेंट है, लेकिन क्या आपको उठने की वापस भूख और प्यास है? क्या आपको प्रभु के पीछे चलने की भूख? और क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरे द्वारा दूसरी आत्माएं बची? हालेलुया। जिस तरह मैं आग में से निकला हूं, मैं दूसरे लोगों को आग में से निकालूं। तो जाओ ना, दूसरों को प्रचार करो ना जाके, यार आपकी गवाही सुनाओ ना जाके। फिर आपकी एरिया में क्यों लोगों को अभी तक सुसमाचार मालूम नहीं? आपकी एरिया में से क्यों नहीं लोग इधर आते अभी तक? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स अप टू यू। अगर आप डिसाइड करें मैं फलवंत रहूं तो प्रभु आपको फलवंत करेगा। अगर आप बोलते हो मैं फलवंत नहीं रहूंगी तो प्रभु आपको फलवंत नहीं करेगा। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे ही तृप्त किए जाएंगे। जो मांगेगा उनको ही दिया जाएगा, जो ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, जो खटखटाएंगे उनके लिए द्वार खोला जाएगा। जो वायलेंटली, जो आक्रामक तौर पे अपने बेटों के ऊपर चढ़ जाएंगे उनके बेटे यहां पे आएंगे। जो आक्रामक तरीके से अपने पतियों के ऊपर चढ़ के बैठेंगी उनके ही पति यहां पे आएंगे, दूसरे लोग नहीं आने वाले हैं। तो आपको और मुझे क्या करना है भाइयों बहनों? हमें डिसाइड करना है कि जब यीशु मसीह ने अपनी जान सूली पर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है ताकि मैं नया बनूं। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पौलुस कहता है एक चीज मैं करता हूं, पुरानी बातों को छोड़कर मैं अपने मंजिल की ओर, नई चीजों की ओर मैं आगे बढ़ता हूं।
और मेरी यह प्रोफेसी है, मैं भविष्यवाणी करता हूं भाइयों बहनों कि आप में से कई लोग उठकर खड़े हो जाएंगे और आने वाले इसी साल के अंदर आपका जीवन बहुत फलवंत होगा, यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से, आमीन।